बताइए सबको ही बोलते हैं कि जयराम महतो महतो की पार्टी आप खुद आदिवासी हैं और आप जेल कैंप पार्टी में आप आए हैं, जुड़े हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जनता को देखिए, कैसे क्या बोलेंगे? जनता का ये दिग्भ्रमित फैलाने का प्रयास करते हुँ, हैं। जो विचार है हुँ, जरामदा का, हुँ, वो विचार से हुँ, खतियानी लोग या चाहे यहाँ आदिवासी हो या मूलवासी हो, हुँ, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो लोग सभी चाहते हैं हुँ, जयरामदा को। हुँ, लेकिन ये दिग्भ्रमित कुछ ऐसे हुँ, पार्टी के लोग हैं, हुँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको दिग्भ्रमित जो इतना जल्दी उभर के आना, हुँ, किसी को भी जलन होती है। हुँ, तो बस यहाँ जलन के कारण दूसरा पार्टी लोग किसी को बहकावा करके हुँ, इस तरह से कि वो हुँ, केवल महतो का पार्टी है, इस हुँ, तरह से करके ये लोग फैलाने का प्रयास करते हैं। हुँ, लेकिन ये महतो की पार्टी नहीं है, झारखंड की पार्टी है। हुँ, हम लोग की माटी की पार्टी है, जो हुँ, माटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हुँ, तो हम लोग इसीलिए उसके विचार से प्रभावित हैं, और हमारे जितने भी क्षेत्र के हैं, हुँ, आदिवासी हो या मूलवासी, सभी को हम लोग लेके चलने का प्रयास कर रहे हुँ। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक़्त नामकुम क्षेत्र में हूँ और ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ जेल कैंप पार्टी यहाँ के जो फॉर्म भरे हैं जेल कैंप पार्टी में, और वो उनका उम्मीदवार जो है प्रकाश लकड़ा जी हैं और ये यहाँ जेल कैंप पार्टी के खिजरी विधानसभा के प्रबल दावेदार चर्चे में हैं। और आज टिकट की घोषणा भी होने वाली है। इनको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और इनका पूरा परिचय हम जानने का प्रयास करेंगे, आप लोग तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। जोहार। हैं। जोहार। तो सबसे पहले मैं सोशल न्यूज़ को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हम्म, हूँ कि आप इस तरह से आए और यहाँ जो भी इंटरव्यू का या जो भी कहिए लेने का प्रयास करें, इसके लिए हम्म, सबसे पहले आपको जोहार, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन लोग हम्म। को भी मेरे ओर से झारखंडी जोहार है। दादा, आप मतलब ये राजनीतिक क्षेत्र में आप कब से जुड़े हैं? राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो दादा, हम हम्म, लोग कहिए तो पूरा शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं हम हम्म, लोग का। हम्म, हमारे चाचा सवना लकड़ा जी हम्म, यहाँ से विधायक रह चुके हैं, हम्म, प्लस यहाँ झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय मंत्री भी बिहार के रह चुके हैं। हम्म, तो देखा जाए तो हम लोग एक खानदानी से ही जुड़ा हुआ है हम लोग का हम्म। राजनीतिक। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? शुरू से ही देखिए, जो परिवार में हम लोग का रहा है, जो हम्म, सामाजिक तौर पे हम्म, समाज में काम करना, हम्म, यहाँ के दबले कुछ लोगों को हम्म, अधिकार दिलाना, हम्म, ये सब जो शुरू से हम लोग का जो परिवार में रहा है, उस हम्म, परिवार को आगे बढ़ाने के हम्म, प्रयास में हम लोग हम्म, हैं। और जैसे जिस तरह से जयराम दा का हम्म, जो विचार है, हम्म, उस विचार से प्रभावित होके हम हम्म, लोग उसके साथ हैं, हम्म, और आने वाला समय में जो काम हम्म, कर रहे हैं, उस काम को हम लोग भी इस क्षेत्र में हम्म, करके दिखाना चाहते हैं। और हम लोग हमेशा लगे हुए हैं, जो हम लोग का एक माध्यम है, हम लोग एक संगठन भी चलाते हैं, आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति। हम्म, हम्म, उस बैनर तले हम लोग हमेशा दबले कुचले, जिसका काम लोक स्तर में नहीं होता है, हम्म, वैसे लोग को हम लोग काम कराते हैं। हम्म, प्लस नहीं मानते हैं तो हम लोग संगठन के माध्यम से हम्म, घेराव भी करते हैं, और हम्म, पदाधिकारियों को हम्म, जो हक, जो जेन्युइन चीज़ है, हम्म, उस काम को हम लोग हम्म, माध्यम से, संगठन के माध्यम से कराते हैं। हम्म। आपके खिजरी विधानसभा में ऐसी क्या-क्या समस्याएँ हैं आपको देखने को मिला? आप क्षेत्र में भी घूमते हैं, क्या-क्या समस्या देखने को मिलती है? देखा जाए तो यहाँ पर हर जगह हुँ, जो यहाँ का समस्या है, रोड, नाली, हुँ, शिक्षा के क्षेत्र में, हुँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हुँ, बिजली के क्षेत्र में, हुँ, सभी का यहाँ जो होना चाहिए, हुँ, वो वहाँ अभी सही ढंग से नहीं हो पाया है। हुँ, ग्रामीण क्षेत्र में आप चल जाइएगा तो बहुत हुँ, सा ऐसा है, कहीं पर हुँ, पीने के लिए पानी गर्मी के दिनों में बहुत सा दिक्कत होती है, हुँ, वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। हुँ, कहीं चल जाइए तो बिजली का जो स्थिति है, हुँ, लचर स्थिति, हुँ, जाइएगा तो गाँव घर में कभी लाइन है, कभी नहीं है, इस तरह से। और उसमें भी हुँ, देखिए, बिल ऐसा भेज देता है कि ग्रामीणों को बहुत सा दिक्कत होने हुँ, लगती हुँ, है। हुँ, अभी फिलहाल का बात बता रहा हूँ हुँ, मैं, लाली निमडी का। हुँ, कुछ वैसे लोग का जो ग्रामीण है, जिसका 90,000, किसी का 45,000, इस तरह हुँ, से बिल आया। हुँ, फिर मैंने जो बिजली बोर्ड यहाँ पर है कुसई में, वहाँ हुँ, जाके फिर उन लोग का जो बिल है, उसमें हुँ, उन लोग को कम करा के हुँ, उन लोग का अथी कराए। हुँ, तो बहुत सा दिक्कत है हुँ। दादा। और यहाँ के रोज़गार के लिए आदमी कहाँ जाते हैं? आपके क्षेत्र में रोज़गार का कुछ साधन है? देखिए, रोज़गार का साधन जिस तरह से होना चाहिए, हुँ, उस तरह से वैसे तो साधन यहाँ है नहीं। हुँ, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में चल जाइए तो सभी राँची काम करने के लिए जाते हैं। हुँ, जैसे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, हुँ,
सरकार कहती है कि यहाँ का 75% लोकल यहाँ होना चाहिए, लेकिन जितना भी औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर है, आप चल जाइए तो आपको यहाँ के लोग नहीं मिलेंगे। सभी कहाँ बाहर के लोग आके यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सरकार कहती है वो चीज़ किया नहीं गया है। अगर ये होता तो ज़रूर रोज़गार यहाँ उपलब्ध हो सकता था जनताओं के, लेकिन नहीं हो पाई है। क्या लगता है कि आप खिजरी विधानसभा से अगर आपको टिकट मिल जाती है और चुनाव जीत के आते हैं, तो आपके यहाँ क्या काम कीजिएगा? अगर देखिए वो तो हमारे जयराम जी के ऊपर है किसको टिकट देंगे, उसके संबंध में तो मैं नहीं कहूँगा कि क्योंकि मुझे। आपकी खिजरी विधानसभा को आपकी चर्चा ज़्यादा चल रही है। अब देखिए वो तो जनता जो चाहेगी वो जनता का मांग में ही वो करेंगे जिसको भी हो। हम लोग को एक ही टारगेट करना है कि हम लोग इस बार यहाँ से जो भी रहे हम लोग विजय उसको कराना है, जिताना है। और जो अगर मौका मिलती है तो यहाँ जो एजुकेशन का जो स्तर है, सबसे पहले फोकस करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में जितने भी स्कूल विद्यालय सरकारी विद्यालय है वो सुधर जाएंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे और एजुकेशन लाइन को मजबूत करेंगे, पहला। दूसरा चीज़ में देखा जाए ग्रामीण में वैसे जगह है जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितने भी यहाँ गोदाम है या जो भी औद्योगिक क्षेत्र है सभी को एक जगह बैठाएंगे और बैठाने के बाद जो यहाँ हमारे ग्रामीण में जो ऐसे लोग जो एजुकेट है पढ़े लिखे हैं वैसे लोग को बात करके उसमें हम लोग उसको रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास करेंगे। अभी देखिए दादा, जितना भी बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, उसकी एग्जाम होती है उसी समय पेपर लीक हो जाता है। इसको लेकर आप लोग आगे कदम उठाएंगे क्या? इसके संबंध में तो देखा जाए तो हर समय हो ही रहा है, कभी लीक हो जाता है। पिछला बार भी एग्जाम दिया, उसमें भी लीक हो जाने के कारण परीक्षा रद्द किया गया। इस बार भी आप देखे होंगे जो नेट जो मोबाइल का है उसको 2 दिन बंद कर दिया गया एग्जाम के चलते। लेकिन एग्जाम के चलते आप बंद नहीं किए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन को आप एक दूसरे जो स्टूडेंट जो खरीदते हैं, बाहर के लोग आते हैं और जो बैठते हैं एग्जाम में, वो चीज में आप करके उसको पार करना चाह रहे हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। यहाँ का नीति होना चाहिए, हर स्टेट में बना हुआ है नीति कि जो तृतीय ग्रेड का हो या 4th ग्रेड का जॉब हो, उसमें यहाँ के लोकल को प्राथमिकता देना चाहिए। सबसे पहला चीज तो यहाँ कानून ही नहीं बना पाए हैं तो दुर्भाग्य है। एक बच्चा 24 साल में बड़ा हो जाता है और ये राज्य बना हुआ 24 साल हो गया है, लेकिन ना कोई यहाँ नीति है ना कोई सिद्धांत है, तो यहाँ के लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और अगर ये केसेस का सरकार बनी तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कानून बनाएंगे, प्राथमिकता देंगे। जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो है जो कानून बनना चाहिए वो चीज को हम लोग सबसे पहले करेंगे। और एक चीज़ है कि आपके जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, वो कहीं भी जाते हैं तो खाली लड़ाई करते हैं। खाली लड़ाई जाहिर सी बात है दादा, आप देखे होंगे हमेशा उग्र हो जाते हैं। उग्र हमेशा होना भी चाहिए। उग्र इसलिए होना चाहिए कि कोई भी पदाधिकारी हो या जो भी, वो हमारे लिए बने हुए हैं, ग्रामीणों के लिए है। वो काम सहूलियत से नहीं हो पाता है तो ऑटोमेटिक है कि आप भी अगर आपका काम रहेगा और वो 1 दिन में नहीं 10 दिन में होगा तो आप भी उग्र हो जाइएगा। उग्र बनना पड़ता है। अगर ये सहूलियत से हो जाए तो उग्र कहीं भी कोई नहीं रहेगा, हम लोग शांत पूर्वक रहेंगे। उग्र बनना पड़ता है, कारण कि यहाँ का जो पदाधिकारी है जो कर्मचारी है वो लोग के रवैये के चलते हम लोग को उग्र बनना पड़ता है। कल भी देखिए आप लोग टोल प्लाजा में हैसल में आप लोग उग्र हो गए, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए। उग्र नहीं कीजिएगा तो फिर दादा जिसका जमीन यहाँ गया है, हम कल भी बोले थे आज भी बोल रहे हैं कि जो यहाँ जमीन जिसका गया है सबसे पहला प्राथमिकता होगा उसको रोजगार देना। और आप कहाँ बिहार यूपी से उठा के ला के यहाँ पर ठेकेदारी बेसिस पे कराइएगा तो ऐसा संभव नहीं होगा। पहला चीज यहाँ के लोगों को प्राथमिकता होना चाहिए, उसके बाद बात की बात है। भैया हम लोग जमीन दिए हैं, हमेशा के लिए जमीन दोबारा हम लोग को तो मिलेगा नहीं, तो पहला प्राथमिकता हक बनता है कि उसको वहाँ उसका जो भी वंशज है जो भी है उसको पहला प्राथमिकता उसका हक बनता है, उसको देना भी चाहिए आपको। तो यही नहीं होने के कारण ही कल जो उग्र हुआ। और जो आने जाने में जो सरकार का जो नियम है 60 किलोमीटर के दायरे में एक टोल गेट बनना है, लेकिन 60 किलोमीटर के दायरे में नहीं है। आप देखे होंगे उधर चुटुपालू में है, यहाँ बुंडू में है, बीच में नहीं होना था लेकिन बना दिया। तो किसका गलती है? अधिकारियों का गलती है। उसके अलावे 20 किलोमीटर के दायरे में जो है उसको निःशुल्क जाना आना है, उसमें भी आप 1 किलोमीटर से आ रहे उसको भी रोक के ले रहे हैं, तो ये गलत बात है।
अच्छा, हम आप लोग लोग की इसी मांग के विरोध इसी के अगेंस्ट में हम लोग विरोध घेराव किए थे। लेकिन आज आप लोग की मांग पूरी हो गई। हाँ, आज हम लोग का मांग पूरा हुआ, तैयार हुआ, हम्म। इसके लिए हम लोग उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक चीज़ दादा, आप पहले क्या कभी चुनाव लड़े थे? क्यों? आप पहले कौन सा पार्टी में जुड़े हुए थे? देखिए, हम लोग तो शुरू से खानदानी कांग्रेस में रहे। कांग्रेस में रहने के बाद हमने जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जो झारखंड हित के लिए जो काम उसका कार्य करने का शैली था, उससे प्रभावित होकर बाबूलाल मरांडी के साथ जुड़े और 2014 में बाबूलाल मरांडी के साथ चुनाव भी लड़े खिजरी से। और जो भी स्थिति उस समय रहा अच्छा ही रहा। उस समय जो मोदी का लहर था, उसके अलावे भी जो होना था उतना हमको मिला। उसके बाद कौन सा पार्टी में आया? उसके बाद पार्टी में रहे, जैसे हमारे दिल्ली के विधायक और आसू के सुप्रीमो जो सुदेश महतो जी है, वो भी जैसे उसका जो विचार है झारखंड हित के लिए बात करते हैं, लेकिन सिंगल रहने से वो लड़ाई लड़ सकते हैं। बात तो आप झारखंडी का हित के लिए करते हैं, लेकिन फिर नेशनल पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ का जो नीति नियम है उसको आप सही तरीका से निर्धारण नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि इसमें देखिएगा, आप जयराम महतो हमेशा झारखंडी की बात करते हैं और देखिएगा सुदेश महतो बाहरी को, संजय सेठ को सपोर्ट किए थे। वो तो देखिए, चुनाव वो जो एनडीए गठबंधन है, तो गठबंधन में उसको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई राय नहीं है। जिस पार्टी के साथ है तो उसको तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो माया सम्मान योजना जैसे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी चुनाव के पहले ये महिलाओं को दे रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार जिस तरह से जेएमएम का सरकार यहाँ बना, गठबंधन कांग्रेस और आपका जेएमएम और जनता दल के माध्यम से जो बना, ये सरकार का 2 साल तो चलिए हम लोग मान रहे हैं कि कोरोना काल था। 2 साल चलिए कोरोना काल जिस तरह से खत्म हुआ, उसके बाद में ही इस कानून को जो अब मैया योजना जो चलाए, तो 3 साल पहले ही इसको आप लागू कर सकते थे। अभी जो चुनाव 2 महीना बचा हुआ है या 3 महीना बचा हुआ है, उस समय इस योजना को आप ला रहे हैं, तो इस तरह से एक आप क्या कहेंगे, मछली में जैसे तालाब देते हैं ना चारा, वो चारा डाल रहे हैं आपकी महिलाओं को हम कैसे अपने ओर आकर्षित करें और अब वोट कैसे लें। इस तरह से उतना दिन सोया हुआ था। उसी तरह अभी देखिए जल सैया लोग को भी कल का एक प्रोग्राम था यहाँ पर धुरुआ में, उन लोग को भी उसी तरह से प्रलोभन दे रहे हैं, इतना पैसा बढ़ेगा इस तरह से करके। तो ये आप 3 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन 3 साल पहले नहीं किए। अब जब चुनाव का जब घोषणा होने वाला है तो उस समय आप कर रहे हैं। तो बोल रहे थे कि हमको जेल भेज दिए थे इसीलिए नहीं हुआ। जेल की बात नहीं है, जेल अलग है, लेकिन सरकार जिस समय उस समय नहीं गए थे 3 साल पहले, तो उस समय कर सकते थे लागू। उसने तो बहुत सा घोषणा किया था कि आएंगे तो 1932 लागू करेंगे, मेरा पहला प्राथमिकता होगा, बोला था, लेकिन वो नहीं कर पाया। आएंगे तो यहाँ पर जो आवास मिलता है वो 4 रूम का होगा, बाथरूम होगा, इस तरह से होगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया वो आवास। उसी तरह एजुकेशन लाइन में बोले थे कि जो भी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उन लोग को भत्ता दिया जाएगा, वो भत्ता भी कहीं नहीं मिला। बोला था कि सरकार में आएंगे तो 5 लाख नौकरी देंगे। यहाँ नियोजन नीति नहीं बना तो नौकरी कहाँ? नौकरी तो दूर की बात है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जो भी वादा किए थे किसी में वो खरा नहीं उतरे। आप कहीं भी चल जाइए, देख लीजिए, वो धरातल में नहीं है। अच्छा बताइए, सबको बोलते हैं कि जयराम महतो की पार्टी, आप खुद आदिवासी हैं और आप जेल कैंप पार्टी में आप आए हैं, जुड़े हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जनता को देखिए, ये सब क्या बोलेंगे? जनता का ये दिग्भ्रमित फैलाने का प्रयास करते हैं। जो विचार है जयरामदा का, वो विचार से खतियानी लोग या चाहे यहाँ आदिवासी हो या मूलवासी हो, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो लोग सभी चाहते हैं जयरामदा को। लेकिन ये दिग्भ्रमित कुछ ऐसे पार्टी के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको दिग्भ्रमित, जो इतना जल्दी उभर के आना, किसी को भी जलन होती है, तो बस यहाँ जलन के कारण दूसरा पार्टी लोग किसी को बहकावा करके इस तरह से कि वो केवल महतो का पार्टी है, इस तरह से करके ये लोग फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये महतो की पार्टी नहीं है, झारखंड की पार्टी है, हम लोग की माटी की पार्टी है, जो माटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो हम लोग इसीलिए उसके विचार से प्रभावित है और हमारे जितने भी क्षेत्र के हैं, आदिवासी हो या मूलवासी, सभी को हम लोग लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।